हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में बैक्टीरिया का जो जनरल डिस्कशन था वो सारा ख़त्म कर लिया। हमने जो एंड पार्ट ख़त्म करा था वो था पिल्लाए, राइट, पिल्लाए फिम्ब्रिए, वो ख़त्म करा था। आज हम स्टार्ट करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, और वी कैन कॉल इट एज द कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, राइट। तो हम कंपोनेंट्स को, यानी कि बैक्टीरियल सेल किस किस चीज़ का बना हुआ है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो आज हम अपनी इस वीडियो में पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से बेटा डायग्राम बड़े ध्यान से देखना। देखो जो सबसे बाहर ये जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाई है, ये वाली डॉट्स वाली, राइट, दिस इज़ नोन एज कैप्सूल और म्यूसिलेज। क्या कहते हैं इसको? म्यूसिलेज। क्लियर? तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दिस इज म्यूसिलेज। म्यूसिलेज बेसिकली होता क्या है? एक चिपचिपा सा, एक काफ़ी थिक सा चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। क्लियर? तो जो सबसे मैंने आउटर मोस्ट ये चीज़ बताई है वो है म्यूसिलेज शीद, राइट। इसी को ही हम एक और नाम से जानते हैं, व्हाट? ग्लाइको कैलिक्स भी कहते हैं इसको, ग्लाइकोकैलिक्स भी कहा जाता है। क्लियर? यहाँ ये बात समझ में आई, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखो एक चीज़, यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। देखो एक ये ब्लू, ये वाला पूरा, ये यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ब्लू वाली, दिस वन इज़ नोन एज सेल वॉल। बेटा मैंने पूरी डार्क नहीं करी है, राइट। तो पूरी डार्क करूँगी तो वो सारा ब्लू वाला स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, अगर मैं ऊपर करके दिखाऊँ डार्क, ये वाली इज़ सेल वॉल। क्लियर? अब एक चीज़ और देखो, ध्यान से एक चीज़ नोट करो, और इस ब्लू वाली लेयर के नीचे एक आपको रेड कलर की, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये रेड कलर वाली, ये वाली जो आपको लेयर नज़र आ रही है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। म्यूसिलेज, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिलके क्या कहा जाता है? इन तीनों को मिलके कहा जाता है सेल इनवेल्प, राइट। तो इसको कहा जाता है सेल इनवेल्प। व्हाट इट इज नोन एज? सेल इनवेल्प। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है और म्यूसिलेज, तीनों को मिलके क्या कहा जाता है? सेल इनवेल्प। क्लियर? अब देखो, यानी कि हमें जो फर्स्ट कंपोनेंट पता चल गया इसका, हमें क्या पढ़ना है? हमें इसका सेल का इनवेल्प डिस्कस करना है। क्लियर? वी विल स्टडी इट सेल इनवेल्प। उसके बाद देखो, सेल इनवेल्प के बाद ये चीज़ देखो, ये बीच में ये सारा लिक्विड पार्ट, बेटा आपने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में कि जो सेल होता है उसके अंदर एक सेमी सॉलिड सा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं? सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्लियर? सो सेल इनवेल्प पढ़ेंगे, ये वाला जो इनवेल्प मैंने अभी बताया है, ये तीनों, म्यूसिलेज, सेल वॉल और मेम्ब्रेन। उसके बाद ये अंदर वाला पोर्शन सारा, यानी कि साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ये काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, हाईली कॉइल्ड सी ये स्ट्रक्चर, दिस वन इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो न्यूक्लियोइड होता है, हम इसको न्यूक्लियस क्यों नहीं कहते? प्रोकैरियोटिक सेल है ये, बिकॉज इट लैक्स हिस्टोन प्रोटीन्स। और दूसरी बात, ये जो डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं पे भी नहीं है। क्लियर? सो दिस इज द न्यूक्लियोइड। जो हम फोर्थ पोर्शन इसका पढ़ेंगे वो है
प्लाज्मिड्स। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मिड्स। मैं बताऊंगी अभी, जब हम इसका एक एक कंपोनेंट पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मिड्स क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इंक्लूजन बॉडीज़, इंक्लूजन बॉडीज़। एंड उसके बाद एंड में हम पढ़ेंगे फ्लैजेला एंड फिर पिल्लाए एंड फिम्ब्रिए। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी डिस्कशन कर दी थी, लेकिन मैंने कहा था कि हम इसको आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, आप लोगों को याद होगा, राइट। तो हम इसके कंपोनेंट्स को अब एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं, राइट। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या था इसका? देखो स्टूडेंट्स, क्या है? सेल इनवेल्प। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? सेल इनवेल्प। आप लोगों को याद होगा सेल इनवेल्प में 3 चीज़ें आ रही थी। कौन कौन सी थी वो? एक तो ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको हमने क्या बोला था? म्यूसिलेज शीथ बोला था। एक हम पढ़ेंगे इसमें सेल की वॉल। याद करो, ये म्यूसिलेज हो गया, ये सेल की वॉल हो गई, और ये क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम ये तीनों स्ट्रक्चर्स अंडर एक हेडिंग पढ़ेंगे, दैट इज सेल इनवेल्प। यानी कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट तब खत्म होगा जब भी हम तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, राइट। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज़? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मतलब म्यूसिलेज शीथ। ये वाली स्टूडेंट्स डॉटेड जो बनाई हुई है, राइट। तो हम कह सकते हैं दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इनवेल्प। तो सेल इनवेल्प का ये क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर। अब बात ये कि ये किस चीज़ की बनी होती है? ये जो लेयर होती है ये वाली, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉली मतलब मैनी एंड सैकेराइड्स मतलब शुगर्स। तो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स, राइट, की बनी होगी ये। उसके साथ प्रोटीन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर? और बेटा अगर ये जो शीथ है काफ़ी लूज़ हो, काफ़ी चिपचिपी हो, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक और नाम से जानते हैं, क्या? स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। इफ़ द ग्लाइकोकैलिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ लूज शीथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं। अगर ये टफ हो, ये लेयर काफ़ी हार्ड हो, थिक हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। तो इमेजिन करो, 3D में सोचो, आपके पास एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, उसके अराउंड पूरा एक सुरक्षा कवच है, राइट, दैट इज़ अ कैप्सूल। अगर वो हार्ड होगा, टफ होगा, तो कैप्सूल बोलना है। अगर वो स्लाइम लेयर होगी, अगर वो लूज शीथ होगी, तो उसको क्या बोलना है? स्लाइम लेयर। अब इसका फ़ायदा क्या है? एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ दिस, ये जो हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स है उसका एडवांटेज क्या है? पहली बात बेटा बता दूं, अगर चाहे ये स्लाइम लेयर हो चाहे ना हो बैक्टीरिया के पास, चाहे है चाहे नहीं है, लेकिन ये उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। कहीं सोचो कि अगर ये नहीं होगा तो बैक्टीरिया ज़िंदा नहीं रह सकता, नो। बस ये उसको प्रोटेक्शन देती है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन? अगेंस्ट टॉक्सिक केमिकल्स। सो फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स, राइट। और इसका फंक्शन क्या है बेटा? ये विरुलेंस प्रोवाइड करती है। ये क्या होता है? विरुलेंस इज़ अ पावर टू कॉज डिजीज़। पावर टू कॉज डिजीज़। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बार फिर ये डायग्राम दिखा दूं कि हम इसकी बात कर रहे हैं, म्यूसिलेज शीथ की। और मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि ये विरुलेंस, पावर टू कॉज डिजीज़ में हेल्प, डिजीज़ कॉज करने में हेल्प करेगा। अब आप लोग खुद सोचो, अगर बैक्टीरिया के पास उसकी बॉडी के बाहर एक सुरक्षा कवच होगा, इमेजिन करो, सपोज़ वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर गया। एंटर करने के बाद क्योंकि उसके पास सुरक्षा कवच है, उसके पास कैप्सूल है, तो
चाहकर भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की शक्ति वाला सिस्टम उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर करेगा भी तो उसके पास वो शील्ड है, वो कवरिंग है, वो बच जाएगा। अगर वो बच गया तो हमारी बॉडी में वो रिप्रोडक्शन करेगा, अपना नंबर इंक्रीज़ करेगा और हमें क्या कॉज कर पाएगा? डिजीज़। सो इट विल प्रोवाइड द पावर टू कॉज डिजीज़। मतलब अगर बैक्टीरिया के पास ये वाला कैप्सूल होगा या ग्लाइकोकैलिक्स होगी या स्लाइम लेयर होगा तो वो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉजिंग होगा। राइट? क्लियर? और दूसरी बात बेटा, जो बैक्टीरिया होता है ना उसको खुद भी किसी से इन्फेक्शन हो सकती है। सोचो मैं क्या बोल रही हूँ, सपोज ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पे भी कोई अटैक कर सकता है। पता कौन? वायरस। अगर बैक्टीरिया के पास ये वाला शीद होगा तो उस पर वायरस अटैक नहीं करेगा। मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस। बैक्टीरिया को नहीं अटैक कर पाएगा वायरस, ध्यान से। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अभी हमने सेल इनवेल्प जो कि पहला कंपोनेंट है उसकी डिस्कशन स्टार्ट करी है, फर्स्ट कंपोनेंट की। उसके 3 कंपोनेंट और थे, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने ग्लाइकोकैलिक्स को जस्ट अभी ख़त्म करा है। नाउ अब इसका बी पार्ट, दैट इज़ द सेल वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल। बेटा ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। सेल वॉल, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया? किस चीज़ की बनी हुई है बैक्टीरिया की सेल वॉल? अब सुनो, पहले सेल वॉल है क्या बेटा? रिजिड होती है, बहुत रिजिड, मतलब थिक होती है। सी ये ब्लू वाली, ये वाली, राइट? रिजिड, सॉलिड। और काम क्या होता है इसका? दैट इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू बैक्टीरिया। इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बैक्टीरिया। अब एक ध्यान से देखो एक चीज़, इसकी पोजीशन अगर मैं बताऊं, मैं ये कह सकती हूँ कि जो सेल वॉल है दैट इज़ इन बिटवीन म्यूसिलेज एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह सकती हूँ ना, क्योंकि देखो इन तीनों में से ये मिडल में है, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? सेल वॉल। सो इट इज़ इन बिटवीन द म्यूसिलेज एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? सो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस, पोजीशन डिस्कस करूँ, सो बिटवीन द ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स याद है आपको बेटा? म्यूसिलेज शीट का ही नाम होता है। स्लाइम लेयर भी बोल सकते हैं इसको कैप्सूल भी बोल सकते हैं। तो बिटवीन ग्लाइकोकैलिक्स एंड, बेटा मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ यहाँ पे, PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? जो सेल वॉल होती है ना बेटा, ध्यान से, जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है एक मटेरियल, उसका नाम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन बेटा, इन केस ऑफ बैक्टीरिया इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अब आप बोलोगे पेप्टिडोग्लाइकन है क्या चीज़? बेटा पेप्टिडोग्लाइकन एक पॉलीसैकेराइड है। अब पॉलीसैकेराइड क्या है? मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़ के बनती हैं। याद आई बात? तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। मैं आपको बताती हूँ ये किस चीज़ का पॉलीसैकेराइड है। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक पॉलीसैकेराइड है और इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरिन। ये किस चीज़ का बना होता है? म्यूको पॉलीसैकेराइड्स का। अब इसमें है क्या? अब मैंने बोला कि ये पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, राइट? कौन बना हुआ है पॉलीसैकेराइड का? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का अनदर नेम क्या है? म्यूरिन। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन बना खुद किस चीज़ का बना हुआ है? बेटा प्लीज़ इसको नोट रखो अपने माइंड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ मेड अप ऑफ NAM एंड NAG। व्हाट? NAM एंड NAG। NAM इज N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N acetyl muramic acid, and NAG is N acetyl glucosamine. ग्लूकोसामीन। ये दोनों शुगर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। ये चीज़ आप इसकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ोगे चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में,
राइट, वहाँ पे आप पढ़ोगे। नैम और नैग क्या चीज़ है? तो पेप्टिडोग्लाइकन किस चीज़ का बना हुआ है? नैम एंड नैग, दैट इज़ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये आपको टिप्स पे हो जाना चाहिए। क्लियर? ये दोनों तो हैं ही हैं, साथ में और क्या चीज़ है बेटा? यानी कि ये जो है ना, ये पैरेलल पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं कुछ ऐसे। ऐसे पैरेलल पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं, जैसे ये सपोज ये है नैम, ये है नैग, ये है नैम, फिर वैसे ही नैम नैग, ऐसे काफ़ी बड़ा होगा ना, ये तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। ये है नैम एंड सो ऑन। ये पैरेलल पॉलीसेकेराइड चेन्स तो हैं, लेकिन बीच में बेटा इनको जोड़ने वाला भी कोई है, राइट? तो इनकी जो इनकी क्रॉस लिंकिंग है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स इनको जोड़ते भी हैं। सी, इमेजिन करो ये नीचे से, ये जो अमीनो एसिड की चेन्स हैं नीचे से हैं, राइट? और एक और चेन बीच में, ये वाली ऐसे, यानी कि ये वाली चेन ऐसे नीचे से आ रही है, बिल्कुल नीचे से, और एक चेन ऊपर से आ रही है। तो एक जाल सा नहीं बन जाएगा, एक नेटवर्क सा बन जाएगा। सी, ऐसे ऊपर से हों चेन्स। हालांकि बेटा आपको इनकी स्ट्रक्चर्स करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। तो नैम नैग, नैम नैग, ये नैम नैग की पॉलीसेकेराइड चेन्स हैं, और इनको लिंक करा हुआ है वाया पेप्टाइड क्रॉस ब्रिज, मतलब प्रोटीन्स ने इनको होल्ड रखा हुआ है, राइट? तो ये किस चीज़ की बनी हुई है? मतलब दैट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का नेम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स देखो, ये था हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर इसके सेल वॉल का। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे पास बेटा दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैं यहाँ पे आपको अभी ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, ये मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तक इतना जान लो, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग से, ग्राम स्टेनिंग बेटा स्टेन का नाम है, स्टेन इज़ कलर। अगर वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाते हैं, वो ब्लू कलर उसका होल्ड कर लेते हैं, तो वो तो होते हैं ग्राम पॉजिटिव। जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को होल्ड नहीं कर पाते, वो क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बीच में क्या फ़र्क है, राइट? तो बेटा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, उसकी जो सेल वॉल होती है वो होती है अबाउट 20 to 80 नैनोमीटर थिक। सिंगल लेयर होती है बस, कोई और लेयर्स नहीं होती, सिंगल लेयर ही होती है बस उसमें, और ये काफ़ी स्मूथ होती है ग्राम पॉजिटिव की, राइट? लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होता है ना, उसकी जो होती है सेल वॉल, दैट इज़ 8 to 12 नैनोमीटर थिक होती है, और 2 लेयर्स होती हैं, राइट? 2 लेयर्स होती हैं इसकी ग्राम नेगेटिव में। क्लियर? थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वेवी भी होती है। तो जो 2 लेयर्स होती हैं उसमें आउटर लेयर जो होती है ना, आउटर लेयर जो होती है वो बनी होती है लिपोपॉलीसेकेराइड्स की। ये क्या चीज़ है लिपोपॉलीसेकेराइड्स? बेटा लिपिड्स के साथ शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे लिपोपॉलीसेकेराइड्स की, राइट? क्लियर? मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स भी साथ में होंगे इसके, लिपिड्स भी हैं, शुगर्स भी हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं आउटर लेयर। लेकिन जो इसकी इनर लेयर होती है ना, जो इसकी इनर लेयर होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो इनर लेयर किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकन की। यानी कि हमें इतनी बात क्लियर हो चुकी है अब कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनके सेल वॉल में फ़र्क है, राइट?
सो हम कह सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये स्मूथ थी, राइट, और यहाँ पे ये कैसी है, थोड़ी वेवी होती है। अदरवाइज जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसकी स्ट्रक्चर तो दोनों में सेम होएगी, पेप्टिडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर सेम होएगी। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, नैम नैग के ऐसे पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको क्रॉस लिंक करा होता है वाया अमीनो एसिड चेन से, ये स्ट्रक्चर तो सेम होएगी। लेकिन सेल वॉल का बेसिक डिफरेंस क्या है, एक तो इनका थिकनेस का फ़र्क होता है, एक उसमें एक लेयर होती है, उसमें 2 लेयर होती है, स्मूथ होती है, वेवी होती है, राइट। ये क्लियर है अब बात, क्लियर। तो ये था हमारे पास इसकी सेल वॉल की डिस्कशन। अब आपको फिर से आ जाओ डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे सेल का इन्वेल्प हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ग्लाइकोकैलिक्स डिस्कस कर चुके, हम सेल वॉल डिस्कस कर चुके। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो आपको याद होगा हम कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट अभी हमने अभी ख़त्म नहीं करा, हमने शुरू करा हुआ है। इसके 2 कॉम्पोनेंट्स सेल इन्वेल्प के हो चुके हैं, अब हम थर्ड कॉम्पोनेंट करेंगे, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो थर्ड सी पार्ट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा ये वाला पोर्शन सी, ये रेड कलर वाला, दिस वन, ये वाला, राइट, ये वाला। तो हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नाउ बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी होती है? ऑलवेज रिमेंबर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो किस चीज़ की होती है बेटा? बायलेयर फॉस्फोलिपिड्स की। ये क्या चीज़ है अब, बायलेयर फॉस्फोलिपिड्स? बेटा आपके लिए न्यू टर्म है। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हालांकि ये आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। ये देखो मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो ये देखो, ये जो है ना, ये वाला कंपोनेंट, ये लिपिड है, और ये क्या है जो मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाई हैं बीच में, ये हैं प्रोटीन्स। और ये जो लिपिड्स हैं ना, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप साथ में अटैच है लिपिड के, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो काम है वो क्या है? दैट इज़ इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। व्हाट दैट मीन? सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये चीज़ों को सिलेक्ट करके ही अंदर जो है वो भेजती है या बाहर भेजती है, क्लियर। वैसे नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्ट्रक्चर, एक केमिकल होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि इसको काफ़ी फ्लूइड बनाता है। बहुत ज़्यादा फ्लूइड भी नहीं बनाता, बहुत टफ भी नहीं बनाता, इसको क्वासी फ्लूइड बनाता है, मतलब थोड़ा सा वी कैन से फ्लैक्सिबल सा बना देता है। और मैं आपको बता दूं, जो बैक्टीरिया होता है उसमें, उसकी मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल एब्सेंट होता है, राइट। मैं आपको जनरल बता रही थी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की, उसमें होता है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है, ये एब्सेंट, क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आई है आपको? और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, बट होती ये फ्लैक्सिबल है। इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग बट इट इज़ फ्लैक्सिबल। वाटर इससे पेनिट्रेट इजीली कर सकता है, क्लियर। और जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है, ये वाली देखो ध्यान से बच्चों, ये देखो, ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, ये इस साइड पे, ये देखो, ये वाली जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं?
पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस, राइट। So periplasmic space is present between cell wall and the cell membrane. Clear? और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका काम क्या होता है? वो सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को। देखो कहाँ से? फ्रॉम द इन्वायरमेंट, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, राइट। इट सेपरेट्स साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और आप एक चीज़ और नोट करो यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से ये चीज़, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, ध्यान से देखो, इसकी इनफोल्डिंग ही है। दिस इज नोन एज मीसोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग क्या है? मीसोसोम। इसका काम क्या है? ये क्या करती है? ये हम सारा डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक साइटोप्लाज्म। ये सेकंड कंपोनेंट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। रिसेप्टर मॉलिक्यूल समझते हो? जो कुछ रिसीव करेंगे सिग्नल को, केमिकल्स को रिस्पॉन्ड देंगे, राइट। और आपको बता दूं, एंड इट विल समवट फॉर्म सेल वॉल के कंपोनेंट्स भी कुछ बनाती है ये। तो इसके जो काम हैं वो काफ़ी हैं। सिलेक्टिवली परमेबल है और ये कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट भी करती है। सो इट डिटेक्ट रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। और ये केमिकल्स को रिस्पॉन्स भी देती है। सो इट रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स ऑल्सो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, राइट। मीसोसोम की डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन हम करेंगे डिस्कशन इसकी साइटोप्लाज्म में। तो अब हमारा पहला कंपोनेंट सेल इनवेल्प अब हमने डिस्कस करा है। सेल इनवेल्प में हमने म्यूसिलेज को, हमने सेल वॉल को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया। अभी हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है बैक्टीरिया में, राइट। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताने वाली हूँ जो हमारी थोड़ी सी मिस हो गई हैं यहाँ पे सेल वॉल में। बेटा अगर तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को मैं आर्टिफिशियली रिमूव कर दूँ, व्हेन बैक्टीरियल सेल वॉल इज रिमूव्ड आर्टिफिशियली, तो हम पता है उसको क्या बोलेंगे? और बैक्टीरिया के आसपास सिर्फ क्या होएगी? अब सेल की मेम्ब्रेन ही होएगी ना, तो उसको हम पता है क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एल फॉर्म बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? एल फॉर्म। लिस्टर जो है एक इंस्टीट्यूट है, राइट। तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ हुई थी, तो उसको एल फॉर्म बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर तो वो सेल वॉल रिमूव करी जाए ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की, तो उसको क्या बोलते हैं? व्हेन एल फॉर्म इज़ ग्राम पॉजिटिव। अगर मैं बोलूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की मैंने सेल वॉल निकाल दी, अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया? प्रोटोप्लास्ट, राइट। अगर मैंने सेल वॉल रिमूव कर दी किसकी? ग्राम नेगेटिव की, तो अब उसको क्या बोलेंगे? स्फीरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? स्फीरोप्लास्ट। स्फीरोप्लास्ट, ये एस है। क्लियर? तो ये था एल फॉर्म बैक्टीरिया की, ये हम डिस्कस करनी रह गई थी, ये अब डिस्कस हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, हम इसके और कंपोनेंट्स को अपनी नेक्स्ट जो है वो वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्कस अभी नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने से पहले इसकी मैं और आपको 2-3 एडवांटेजेस और बता रही हूँ ग्लाइकोकैलिक्स की। जो ग्लाइकोकैलिक्स का एक और एडवांटेज है वो ये है कि ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को चिपकने में, किसी सरफेस पे चिपकने में। ऑब्वियसली बेटा ये थोड़ी स्लाइमी होती है, सो इट हेल्प्स इन एडहेरिंग मतलब जुड़ना, एडहेरिंग ऑफ बैक्टीरिया टू द सरफेस, राइट। ऑल्सो इट हेल्प्स इन द कॉलोनी फॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से भी तो चिपकेगा ना, तो कॉलोनीज बनेंगी बैक्टीरिया की, ग्रुप हो जाएगा बैक्टीरिया का,
राइट। तो ये एक और एडवांटेज थी इसकी। और इसके अलावा ये अगर बैक्टीरिया अगर हम माने ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम WBC। मैंने बताया था आपको कि हमारा इम्यून सिस्टम अगर ये चीज़ होगी तो अगर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होगा तो वो उससे एस्केप कर जाएगा, बच जाएगा बैक्टीरिया। क्लियर। अगर बैक्टीरिया बच जाएगा तो वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। सो इट विल प्रोवाइड विरुलेंस। ये हम डिस्कस पहले से ही कर चुके हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अपनी वीडियो को अभी बंद कर रहे हैं। हम इसके नेक्स्ट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जो कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, इंक्लूजन बॉडीज, फ्लैजेला एंड पिलाई एंड फिम्बरी, ये हम इसकी डिस्कशन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।